आपको महात्मा गांधी जी की एक बात याद होगी। उन्होंने बोला था कि अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, कोई बात नहीं। कितना मार लेगा, थक जाएगा बाद में। और हमने 200 साल तक यही किया। बाद में अंग्रेज चले गए, पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि जो थप्पड़ मार रहा है उनकी असलियत छिपाओ। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो तो बोलते हैं कि सच बोलो, और अब हम सच बोल रहे हैं अपने सिनेमा के थ्रू। कई फिल्में बनी हैं। सरदार उधम सिंह जी के ऊपर फिल्म बनी जिसने दिल दहला दिया यार। वो जलियांवाला बाग का जो कांड था वो एकदम दहला गया सबको। बहुत अच्छी तरह से उस फिल्म को बनाया गया और सबके सामने रखा गया। और उस फिल्म को ब्रिटिश सरकार की वजह से ही शायद इंटरनेशनल लेवल पे भेजा ही नहीं गया। मतलब उसको ऑस्कर में भेजा जा सकता था, कई और लोग देखते और लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे ऊपर किए गए जुल्मों के बारे में थोड़ा और पता लग जाता। वैसे सबको मालूम है, अनपढ़ नहीं बैठे लोगों को मालूम है। अब यही काम राजामौली ने किया है RRR से। ये मूवी पहले तो 11.5 करोड़ रुपए कमाती है, दुनिया भर में बंद हो जाती है। उसके बाद नेटफ्लिक्स पर आती है और रिकॉर्ड तोड़ती है। अब इसकी डिमांड इतनी है कि अमेरिका में सिर्फ 1 दिन के लिए इसको लगाया गया था, पर नहीं, कहाँ दुनिया मानेगी। इतनी अच्छी फिल्म है, सच्ची कहानियां हैं, लोग को मजा आ रहा है। लोग जान रहे हैं कि आखिर इंडिया के ऊपर 200 साल क्या बीता। हर कोई इस मूवी को देखना चाहता है। पर जब ये मूवी इतनी फेमस हो गई और ये ब्रिटिश पहुंच गई, नेटफ्लिक्स पर तो है ना, तो वो लोग हो गए आग बबूले। जब तक वो लोग थप्पड़ मार रहे थे, हम अपना दूसरा गाल आगे कर रहे थे, गाल के बाद अपने पैर पीठ सब कुछ आगे करते रहे, तब वो कुछ नहीं बोले। तब उनके जो प्रोफेसर वगैरह थे ना, एकदम शांत बैठे थे कि हाँ भाई साहब सब सही है, एकदम पंकज त्रिपाठी जी के अंदाज में शांत। पर जब उनकी असलियत सिनेमा से पूरी दुनिया भर में मशहूर हो रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, तो उनके छिवाड़े में हो गया है बवासीर। अब उनके एक प्रोफेसर हैं रॉबर्ट टॉम्स है, टॉमी है, क्या है मुझे नहीं मालूम, और मुझे मालूम करना भी नहीं है। वो तो बोल दिए हैं RRR के बारे में और इतिहास के बारे में तो हम बना रहे हैं वीडियो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है शायद, तो वहाँ पर ये पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर वो फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर हैं। लो भाई साहब, अपना छोड़ के फ्रांस का पढ़ा रहे हो, क्योंकि अपना तो तुमको पता है ना एकदम कीचड़ से भरा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ाओ, करो बच्चों का भविष्य खराब। ठीक है, उधर तो भविष्य खराब कर रहे हैं, और इधर इन्होंने जब RRR मूवी देख ली, मजा ले लिया, तो देश के हिसाब से बोलना तो बनता है ना, अपनी बढ़ोतरी तो करनी है ना, रानी माए कदमों में माथा टेकना है। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये RRR मूवी एकदम बेकार है। उन्होंने दी स्पेक्टेटर के लिए एक लेख लिखा और बोल दिया ये सब कुछ कि राजामौली साहब ने कोई स्टडी नहीं की, एकदम जो मन में आया वो चेप दिया इस फिल्म में, वही बना दिया, और हम लोगों को एकदम गली का गुंडा बना के पेश किया गया है इस फिल्म में, जो आते जाते सबको पीट रहा है। ब्रिटिश लोग ऐसे है नहीं। उनका कहना है, रॉबर्ट भाई साहब, पिछले कई सालों में हम तो लोगों के लिए एक शांतिवाद दूत बन के पैदा हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने कई देशों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है और हम कर रहे हैं। हमने काफी अच्छे दोस्त कमाए हैं और साथ में कुछ दुश्मन भी कमाए हैं, तो शायद ये उन्हीं में से एक है। उन्होंने यहाँ तक कि हमारी सरकार को भी बुरा भला बोल दिया, बिना स्टडी के ये मूवी बन गई है। तो मैं रॉबर्ट भाई साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि रॉबर्ट भाई साहब, 200 साल जब आप हमारे देश में बैठे रहे तो क्या लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? अगर इसका जवाब आपके पास है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। डिवाइड एंड रूल करके आपने सबकी बैंड बजा दी और जाते जाते आप हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करें, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम इनको 2 टुकड़ों में नहीं बांटेंगे और आगे चलकर फ्यूचर में अगर इनके पास ज्यादा पावर आ गई जैसे अभी है, तो ये लोग तो ब्रिटिश एम्पायर की एकदम भजिया बना देंगे। तो इसी बात को सोचते हुए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान बना दिया कि ये दोनों लोग आपस के मुद्दों में ही भिड़े रहेंगे और ब्रिटिश एम्पायर हो जाएगा एकदम मजबूत। और वही आजकल हो रहा है। कड़वा है पर ये सच। रॉबर्ट भाई साहब को एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जो हमने इतने वृक्षों का बलिदान दिया है, उससे जो किताबें बनी है, उसके ऊपर जो इतिहास लिखे गए हैं, प्लीज आप उनको पढ़िए और तब अपना ज्ञान बांटिए इधर उधर। बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। हो सकता है कि जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं उनको आप C बना रहे हो कि D बना रहे हो, हमको नहीं पता, पर हमको मत बनाइए। हमको मालूम है, जितना मालूम है सच मालूम है, बाकी अपना अपना देख लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको भी कमेंट में कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। और अगर आपके भी मन में डाउट है कि ये मूवी बिना रिसर्च के बनी है, तो भाई साहब आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो एक बार गूगल भाई साहब से पूछ लो, गूगल बाबा से पूछ लो कि सच्चाई क्या है। अगर गूगल बाबा सच नहीं बताते तो किताबों में जाके पढ़ लो अच्छी तरह से, और उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और बढ़िया से कंटेंट के साथ।
साथ। तब तक के लिए जय हिंद।